हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन को समझेंगे। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, आप लोग को पता ही है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब जब हम लोग इसमें गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होंगे। सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके गोले के केंद्र को, यानी यहाँ पर ये गोला है, ये C इस गोले का केंद्र है, तो C इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, अब ये जो गोला है दर्पण इसी में से काटा गया है, तो इस गोले की जो त्रिज्या है यानी CP, वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक और शब्द है ध्रुव। अब ये जो दर्पण है ये इसके परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरती है इसको दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस, गोलीय दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर कोई जब प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये CP मुख्य अक्ष है। इसके समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है ये बिंदु F से होकर गुजर रही है, और यहाँ उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो F फोकस दूर होता है और इस बिंदु से जो होकर गुजर रहा है ये फोकस है, और ध्रुव तथा फोकस के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहेंगे। अब जिस तरह समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है उसके कुछ नियम हैं, उसी तरह गोलीय दर्पण के द्वारा भी परावर्तन के कुछ नियम हैं। पहला नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जैसे ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर रही है, ये दर्पण से टकरा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है, यहाँ से होकर गुजर रही है, तो यह पुनः अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये 3 नियम है बच्चों, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे तो आपको प्रतिबिंब बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अलग अलग स्थितियों में अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर है। यहाँ पर ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही हैं। तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ये प्रतिबिंब बिंदु स्वरूप बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति है जब कोई वस्तु अनंत तथा ये वक्रता केंद्र C है,
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रखी गई है। तो जब ये स्थिति होती है तो वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो वस्तु रखी गई है, एक किरण यहाँ से टकरा के परावर्तित होके फोकस से जा रही है, दूसरी किरण फोकस से जा रही है और उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो यहाँ देखिए ए बी ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है जो कि उल्टा है और वास्तविक है, वस्तु से छोटा है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र C पर ये वस्तु AB रखी हुई है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, एक प्रकाश की किरण आई, परावर्तित होकर F से गई, फोकस से गई, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गई और परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों परावर्तित किरण यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और हम देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के बराबर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा है। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा गया है, ये वक्रता केंद्र C है, फोकस F है, इन दोनों के मध्य में कहीं पे रखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण कई दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर फोकस F से गई, दूसरी प्रकाश की किरण F फोकस से गुजर रही है और इसके बाद परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जा रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ मिल रही हैं और ऐसी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में है, तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। पांचवी स्थिति में वस्तु फोकस पर रखी गई है। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो देखिए उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो, ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में परावर्तित किरणें समांतर हैं, तो समांतर प्रकाश की किरणें तो आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। छठी स्थिति है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में कहीं रखी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर हट रही हैं। देखिए ये आपस में मिल नहीं रही हैं, ये इनको जब हम दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी होता है, क्योंकि इनमें वास्तव में ये परावर्तित किरणें मिल तो रही नहीं हैं, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तो स्थितियाँ हो गई अवतल दर्पण के साथ। अब उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण यानी उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है। तो जब हम वस्तु को रखेंगे इसके सामने तो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई और ये परावर्तित होकर दूर जा रही है। देखिए ये आपस में मिल नहीं रही है, परावर्तित किरणें आपस में मिल नहीं रही हैं। यहाँ पर दूसरी किरण ये इसके वक्रता केंद्र से जाके आती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा और ये सीधा होगा। तो हम लोग देखते हैं
कि अवतल दर्पण के द्वारा तो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कोई भी स्थिति हो, कहीं पे भी ये दर्पण वस्तु रखी जाए तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी बनेगा, हर स्थिति में वस्तु से छोटा होगा। तो आप लोग एक क्विक रिवीजन कर लीजिए कि फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए रेखा चित्र बनाकर, और जो समझ में नहीं आए फिर पूछिएगा। आप लोगों का गृह कार्य है अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण का रेखा चित्र बनाइए। इसको कॉपी पर लिख लीजिए और उसके बाद पेंसिल से बहुत अच्छे से सफाई से इसका बनाइएगा। दूसरा प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार क्या होता है।